महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। चर्चिल ने। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 6 है। दूसरा, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? शायद ये सबको पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? जो शायद सबको पता होगा, 52 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? शायद ये सबको नहीं पता होगा, पर मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन एशिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? राणा प्रताप। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? शायद सबको पता होगा, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शायद शाहजहां ने। सबको पता होगा, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? शायद जेवलिन थ्रो से, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? शायद सबको पता होगा, हीराकुंड बांध। डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, फ्रांस, जापान, चीन। कोई बता सकता है भाई? ए ऑप्शन भारत, क्योंकि जान कुछ करी भारत में हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा, सबको पता होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र। के ऑप्शन में देखा है। ठीक है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। देश के एकमात्र किस राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो शायद ये ऑप्शन नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए
क्वेश्चन नंबर 28। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सबको पता होना चाहिए, सिंध ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चरक किसके राजा चिकित्सक थे? डी ऑप्शन में कनिष्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत, जर्मनी, चीन। भारत, बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, भोपाल में। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन में देखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सर सैयद अहमद, बी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि दिए मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शेरशाह सूरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? वीडियो बना रहा हूँ। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? जो कि सबको पता होना चाहिए, 41 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है दोस्तों, बीजापुर, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल स्कंदगुप्त कुमार गुप्त, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, वैशाली। तो त्रिशला थी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो गुप्त मौर्य, मौर्य वंश के, बी ऑप्शन में दे रखा है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गंगा नदी, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार, बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टिप्पू सुल्तान को, जी को सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिद्धार्थ, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, ये ऑप्शन में दे रखा है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2001 में, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन
एक्सरे की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि मैं डब्ल्यू सी रोटेन जैन ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? यमुना नदी पर बसी हुई है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, बी ऑप्शन में दे रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो उसका राइट आंसर होगा अमेरिका, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप रूस मत कर देना क्योंकि रूस गलत हो जाएगा। किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड। सभी उपयुक्त हैं, तो सभी उपयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ऊंची सड़क कौन सी है? तो इसका उमलिंगला पास, भारत। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए, सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत में, चीन में, पापुआ न्यू गिनी में, इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर होगा भारत, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है?